हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो कि अमरकंटक में है, उसके ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में जितने भी आपने डाउट्स क्रिएट किए हैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ। कैसे काउंसलिंग होगी, ये कितने बच्चों को जाना है, कैसे जाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर क्लियरेंस दूंगी। तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक बार बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये चीज़ जो है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो IGNTU है, सबसे पहले तो सभी को पता है कि इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है ये। तो ये यूनिवर्सिटी अच्छी है नहीं है, इन सब के बारे में लोगों के मन में बहुत ख्याल आ रहे थे, तो उसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो, अगर आपके नंबर कम हैं, अगर आपको कहीं चांस नहीं मिल रहा है, तब आप आराम से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर हमारे जूनियर्स हैं, उन्होंने बोला है कि मैम यहाँ पर सही है, सारी चीज़ें ठीक हैं, नॉर्मल तरह से हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप BHU DU जैसा एक्सपेक्टेशन करो तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी है कि ये बिल्कुल ही वैसी वर्स्ट में नहीं है। ठीक है, आराम से रह के यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो, फैकल्टी यहाँ की अच्छी है। तो ये चीज़ इसका रिव्यू हो गया, जो मुझे पता चला वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात ये है कि जो आपका यहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग के आया है, इसमें ऐसा है कि इनकी लिस्ट अपलोड करी गई है। लिस्ट ये है कि आपको यहाँ पर इस लिस्ट में देख लेना है, इस लिस्ट में जितना भी आपका नाम आया हुआ है, जैसे कि हम नॉर्मली एक B.Ed का ओपन कर रहे हैं लिस्ट, तो इसमें अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स बहुत सारे बच्चों का नाम आया है। मतलब कि इसमें हम देख रहे हैं तो 1238, मतलब कि 1238 बच्चों का नाम आया है। अब अगर हम इन सारे बच्चों के अकॉर्डिंग देखें तो अब हमारे सारे यहाँ पर जो बच्चे मौजूद हैं उन सबके मन में ये ख्याल आ रहा है कि मैम हम B.Ed के लिए इतने ज़्यादा बच्चे हैं, कैसे जाएं, क्योंकि इतना कंपटीशन है। तो यहाँ पर आप लोगों को करना कुछ ऐसा है कि जिनके नंबर हैं 200 वालों को हटा दो, 180 वालों को हटा दो, 170 वालों को हटा दो, 160 वालों को भी हटा दो, इवन 150 वालों को भी हटा दो। 140 तक के जितने बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनके तक का आने के यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मतलब कि आएंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत हायर मार्क्स वाले नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं। वो लोग यहाँ पर इसलिए आएंगे जिससे कि वो कहीं ना कहीं एक सेफ स्कोर कर ले, सेफ जोन में खेलेंगे। सेफ जोन में खेलने के बाद अभी जैसे ही कोई और यूनिवर्सिटी ने अपना लिस्ट अपलोड किया तो वो यहाँ पे आकर के फटाक से अपना एडमिशन कैंसिल करा लेंगे, क्योंकि वो 180, 170, 160 में अगर कोई यहाँ पढ़ रहा है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। या तो उसकी कोई कंडीशन हो कि वो उधर ही का है या ऐसा कुछ हो, तो एक वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इस मार्क्स वाले बच्चे बहुत ही रेयर यहाँ पे आएंगे ट्रस्ट में। ठीक है, आएंगे, एडमिशन भी लेंगे, लेकिन उसके बाद ये कैंसिल भी कराते हैं, तो उसकी आपको परेशानी की बात नहीं है, आप उसके लिए परेशान मत हो। जितने बच्चे हैं, सबसे पहली बात तो आप कैसे यहाँ पर करो, जितने बच्चे हैं 1238 बच्चे सारे नहीं आएंगे। अगर हम बात करें तो सारे नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर बच्चे जो मौजूद होंगे वो अपने एक सेफ जोन में रहने के लिए आएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं, अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको मना नहीं करूंगी। जैसा कि मेरा एक ही आंसर रहता है कि मैं यहाँ पर मना नहीं करूंगी, क्योंकि पता चले अभी यूनिवर्सिटी में 70 नंबर पे, 80 नंबर पे, 60 नंबर पे भी मार्क्स आपको पे एडमिशन मिल गया है, उसके बाद फिर हुआ, तब फिर ये होगा कि मैम ने मना किया था। तो इस वजह से मैं एक्चुअली बच्चों को मना नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो वो यूनिवर्सिटी में चले जाएं। ठीक है, मतलब एक बार चले जाओ, क्योंकि अभी आपका झारखंड का भी है, मतलब 3 तारीख तक का आपका झारखंड का है, और इसका जो प्रोसीजर शुरू हो रहा है वो 2 तारीख से लेकर के 7 के बीच में। अब कोई बच्चा पूछ रहा था कि मैम हमें यहाँ पर कोई डेट बता दो कि किस डेट में किस डिपार्टमेंट का होगा ना। आपका यहाँ पर 2 से लेकर के 7 के बीच में, अब आप इतने डेट में, जिस भी डेट में चले जा सकते हो, ये है यहाँ पर। क्योंकि हर एक लिस्ट, जैसे कि हम नॉर्मली लिस्ट चेक करें, तो अगर हम फिलॉसफी की लिस्ट चेक करें तो इसमें देखो डायरेक्टली ऊपर लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो 2 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई के बीच में है। प्लस यहाँ पर अगर आपको कोई इशू है तो वो आपको यहाँ पर 29 जून के पहले ही मेल कर देना है। अब आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स देख लो। अभी मैं आपको इसके बाद में अभी इस बारे में और बात करूंगी, अभी और भी काफ़ी सारी लिस्ट है ना इस बारे में। अब मैंने आपको एक ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर रखा है कि किन किन बच्चों को जाना चाहिए, किन किन बच्चों को नहीं। इसमें जितनी भी लिस्ट हैं, जितने भी हैं, सिर्फ B.Ed को छोड़ के, B.Ed में बहुत है और उसमें इतना ज़्यादा लोग नहीं हैं। ऑलमोस्ट जितने भी लिस्ट यहाँ पर हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, B.Ed को छोड़ के जितने भी बच्चे पूछ रहे हैं कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उनको ज़रूर जाना चाहिए।
ये चीज़ मैं आपको फ्री फंड में क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। और अगर तुमको नहीं समझ आ रहा है कि मैम हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं, तो उसके लिए मुझसे अगर आप चाहते हो पेड काउंसलिंग लेना, तो उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना चाहिए, अंकिताज विजन्स के नाम से है, और मेरी मेल ID ankitaawasthi2016@gmail.com है। अगर आप चाहते हो तो ये सब आप पे डिपेंड है, मतलब अगर बहुत ही प्रॉब्लम है तब मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये हो गया। तो ये यूनिवर्सिटी में अब हम आपको बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से क्लियर करके रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स आपको एक तो CUET PG का प्रॉपर तरह से, एक जो भी आपने IGNTU के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन किया था वो, और उसके बाद आपका जो भी CUET का स्कोर कार्ड है, CUET का जो भी फॉर्म आपने फिल किया था, 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ लगानी पड़ेंगी, और आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो लेकर के जाना है। अगर आपके पास माइग्रेशन TC वगैरह अवेलेबल है प्रीवियस उसके, तो उसको लेकर के जाना। और अगर इन केस नहीं है तो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट इनसे मांग लेना कि सर हमको अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दे दीजिएगा, हम आपका अंडरटेकिंग का फॉर्मेट अपलोड कर देंगे। तो वो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट आपको दे देंगे, तो उस फॉर्मेट में अपना जितने भी सर्टिफिकेट्स नहीं है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को ऐसे लाइन लाइन में लिख देना और उनको दे देना, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। अब हम यहाँ पर हर एक लिस्ट की अगर बात करेंगे तो आपके जो क्वेश्चन थे, हमको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ज़्यादातर तो बच्चों के ये क्वेश्चन थे कि हमको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आपका यहाँ पर जितनी भी लिस्ट आई है, जैसे फार्मेसी का हो गया, एजुकेशन का हो गया, इन सारे बच्चों में अगर बोलेंगे तो एजुकेशन BEd वाला छोड़ करके और जितने भी यहाँ पर सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, उन सारे प्रोग्राम्स में बहुत ही कम मार्क्स वाले बच्चों को बुलाया गया है, मतलब बहुत ही कम बच्चों को बुलाया गया है। तो आप सभी जा सकते हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि वो सारे के सारे वहाँ पर पहुँचें और वो सारे के सारे वहाँ पर जाने के लिए रेडी रहें। तो आपका ये भीड़ रहेगी वहाँ पे, ऐसा नहीं है, भीड़ रहेगी प्रॉपर तरह से, लेकिन आपको वहाँ पे जाना चाहिए। आप जाओगे तो थोड़ा सा क्लियरेंस हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अपने क्लियर करके जाना, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट दे देना। डॉक्यूमेंट 10th 12th या जो भी आपका ये है, ये ओरिजिनल लगता नहीं है, ओरिजिनल सिर्फ वो देखते हैं, इनकी लगती है फ़ोटोकॉपी, ठीक है। सो ये चीज़ें यहाँ पर थी और मुझे नहीं लगता है कि और कोई भी ऐसी चीज़ रह गई होगी। IGNTU ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है, ठीक ठाक है, मतलब अगर मार्क्स कम है तो आप यहाँ पर जा सकते हो। अदरवाइज़ आपको ये मैं क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपके मार्क्स बिल्कुल नियर अबाउट 100 में है तो ज़रूर चले जाना, ज़रूर, क्योंकि अभी इस टाइम पे जिस हिसाब से कट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ बहुत हाई जा रही है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब कि हमारे चांसेस बिल्कुल ही कम लग रहे हैं। तो मतलब इतना है कि अगर तुम चाहते हो तो इतना कर लो कि यूनिवर्सिटी में जा करके अपना एडमिशन कंफर्म करा लो, उसके बाद रिफंड करा लेना। लेकिन एक बात और बोलूँगी, पिछले साल एक बच्चा था IGNTU का, किसी प्रोग्राम में था, उसको रिफ़ंड नहीं मिल पाया था, शायद उसको बहुत बाद में मिला था, बहुत ही बाद में मिला था। रिफ़ंड करने में थोड़ा सा यहाँ पर ड्रामा हो रहा था, तो ये चीज़ भी मैंने आपको पूरी तरह से क्लियर कर दी। अभी भी अगर कोई भी इशू होता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है, तो यहाँ पर देखो मैंने आपको क्लियर कर दिया सब कुछ, तब आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे बच्चे जाने वाले हैं, तो वहाँ से क्लियर कर लो कि कौन कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसे क्या। तो ये सारी चीज़ें को क्लियर करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर ग्रुप बना हुआ है, तो आपस में बच्चे डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर चैनल नहीं बनाया, वहाँ पर मैंने प्रॉपर एक ग्रुप बना रखा है। ग्रुप में बच्चे क्या करते हैं, मतलब जो एडवांटेज वो ये है कि आपस में डिस्कशन बहुत अच्छे से हो जाता है। आपको नहीं पता, उनको पता होता है, वो आपको बता देते हैं, अगर आपको पता होता तो आप उनको बता देते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब हमारे उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तो उसके लिए मेरे को कॉल पे बात करना पड़ेगा, लेकिन कॉल पे बात करने के लिए आपको कुछ गाइडलाइंस भेजी जाएंगी, अगर आपको वो एक्सेप्टेड होंगी तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी भी कोई डाउटफुल चीज़ें हो तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।